छोड़ना पड़ता है, उसकी जरूरत है। अब जरा दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की और राम मंदिर ट्रस्ट की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं कि उस रोज कैसे करोड़ों घरों में जो है एक तो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वहाँ जो आयोजन हो रहा होगा, इसके अलावा वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को पहुँचाने की भी तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि शुरुआत के 1-2 दिनों में करोड़ों लोग जो है वो दर्शन कर सकते हैं राम मंदिर में जाकर के। इसको लेकर के एक फॉर्मल निमंत्रण पत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी को भेजा गया है, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को। ये खबर आज छपी हुई एक बड़े अखबार के अंदर और ये भी बताया जा रहा है कि जो नृपेंद्र मिश्रा हैं, जो कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से पर्सनली भेंट भी की है इस बारे में और उनको निमंत्रण दिया है। अब 2 सवाल हैं, क्या कांग्रेस पार्टी खासकर सोनिया गांधी उनको इस कार्यक्रम में जाएंगी और पॉलिटिकली क्या उनको इसमें जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर देखें तो? पहले हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि बिना हिचक जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बैगेज ही यही है कि जहां हिंदू संस्कृति, हिंदू आस्था वो बेहतर होती दिखती है, वहां कांग्रेस पता नहीं क्यों एक नरम रुख अख्तियार कर लेती है। मैं ये ना कहूं कि एकदम से विरोधी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो वो तो साफ साफ गिनाते हैं कि भाई आप राम मंदिर के विरुद्ध रहे, आपने पूरी तरह से इसको कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी लाभ ले लेगी, नरेंद्र मोदी का जैसे निजी लाभ हो रहा हो। अब ये जो पूरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है उसमें विहिप के नेता हैं, चंपत राय जी हैं, वो सारे लोग वही हैं, उन्होंने आंदोलन किया। अब क्या सोनिया गांधी या खड़गे जी या अधीर रंजन चौधरी इस निमंत्रण को अस्वीकार करके ये जोखिम ले सकते हैं कि 2024 के पहले ये कहा जाएगा कि देखिए राम मंदिर के प्रति इतनी दुर्भावना है कि वो उसमें गए तक नहीं? मेरा ये मानना है कि बिल्कुल जाना चाहिए, वरना राजनीतिक तौर पर कुल्हाड़ी पर बैठ जाने जैसा होगा। क्या वजह है? कोई वजह नहीं दिखती कि वो ना जाए निमंत्रण? देखिए, अभी भी हमने देखा है कि कभी ना कभी जो कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर में कोई ना कोई श्रेय लेने की कोशिश करती है कि हमने वहाँ ताला खुलवाया या जो भी है। तो अगर वो श्रेय लेने की कोशिश करती है तो ये एक अच्छा अवसर है कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो वहाँ जाएं और ये महोत्सव जो है हमारी आस्था का उसमें शामिल हों। अगर वो हिंदुत्व वोट को अपनी साइड करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, जैसा कि हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा कि वो हिंदू संस्कृति के साथ अपने को जोड़ के कभी कमलनाथ हनुमान की बात करते हैं, कभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जो हैं वो राम के पूरा जो पथ है जहाँ जहाँ भगवान राम गए थे वहाँ की बात करते हैं। तो अगर इनमें सच में ये बात है कि वो हिंदू लोगों के साथ या उनकी आस्थाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इनको जाना चाहिए और ये अच्छा अवसर है। और सरकार की तरफ से ही या ये कहें जो लोग इस पूरे का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे मामले को, उनकी तरफ से भी एक बड़प्पन है कि उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव, जो इस तरह का निमंत्रण जो है भेजा है कांग्रेस को। नहीं, अब हिंदू वोट का फायदा हो ना हो, नहीं गए तो नुकसान जरूर हो जाएगा ऐसे में। देखिए, 22 जनवरी का निमंत्रण भेजा है तो कांग्रेस को रुकने की क्या जरूरत थी? 22 जनवरी का निमंत्रण है, आप तब जाइए, उसके पहले भी तो आप अयोध्या जा सकते हो। राहुल गांधी चाहते तो पहले जा सकते थे, अधीर रंजन चौधरी चाहते तो पहले जा सकते थे, सोनिया गांधी चाहती, मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहले भी जा सकते थे, उसके लिए किसी ने रोका तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस निमंत्रण के बाद जाना कांग्रेस के लिए जितना फायदे का नहीं हो सकता, उसका पहले कांग्रेस अगर जाए अपने सांसदों को लेकर, सोनिया गांधी चले जाए, राहुल गांधी चले जाए, प्रियंका गांधी चली जाए, तो उसका ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल सकता है। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी, इस कार्यक्रम के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी भेजेगी, या हो सकता है कि अपने लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी को भेजे। सोनिया गांधी, मुझे लगता है कि भले ही उनको निमंत्रण दिया गया है, सोनिया गांधी इस कार्यक्रम से दूरी बना के क्या वजह है? लेकिन सोनिया गांधी को जाने में क्या दिक्कत है? मतलब क्या दिक्कत होनी चाहिए, मैं ये समझना चाहता हूँ। और जो मैसेज जाना जाएगा पार्टी की बेहतरी के लिए वो उनके जाने से ही जाएगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप सोनिया गांधी का राजनीतिक जीवन भी देखिए, वो कभी भी इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाती है और वो किसी मंदिर में भी नहीं गई है। तो मुझे, राहुल गांधी तो फिर भी जाते हैं, बद्रीनाथ चले जाते हैं, केदारनाथ चले जाते हैं, दूसरे मंदिरों में दर्शन चले जाते हैं, प्रियंका गांधी चले जाती है। तो मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी कभी नहीं गई है और मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्वास्थ्य का हवाला देके सोनिया गांधी यहाँ जाने से बचेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप न लगे कि वह इस मंदिर के खिलाफ है और उसको ये पसंद नहीं आया कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, तुष्टिकरण का उसके आरोप लगे। इससे बचने के लिए मुझे लग रहा है कुछ दिनों बाद, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो जरूर राहुल गांधी को भेज देंगे, जिसमें सोनिया गांधी कभी किसी मंदिर में जाती हुई दिखाई दी हो, ऐसी कोई याद तो नहीं आता ऐसा कोई मौका कभी, लेकिन हो सकता है ये पहला मौका बने। नहीं, बनाना चाहिए। देखिए, सोनिया जी अगर रामलीला कमेटी में दशहरे के अवसर पर वहां जा सकती हैं तो राम मंदिर निर्माण के अवसर पर, जिसको हम कहते हैं ना कि राम जन्मभूमि, और देखिए ये ठीक बात है कि कांग्रेस का इस मंदिर के आंदोलन के एकदम जिसको विरुद्ध रहे हैं,
इस जिसको हम कहते हैं कि अदालत में तो इनके बड़े नेता वो भले कहें कि हम कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं थे, सीनियर लॉयर के तौर पर थे, लेकिन कपिल सिब्बल सबको याद आ जाते हैं। पूरी की पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स जो कर रही थी वो किससे जुड़ी थी, ये सब ठीक है। लेकिन अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण दिया तो मुख्य विपक्षी पार्टी की सबसे बड़ी नेता होने के नाते उन्हीं को जाना चाहिए। सोनिया गांधी के अलावा किसी और को अगर कांग्रेस पार्टी भेजती है तो उसको सिर्फ खाना पूरी प्रतीकात्मक माना जाएगा, और यह भी माना जाएगा कि कहीं न कहीं मन में वो वाला जिसको हम कहते हैं अंदर से तो हम जान रहे हैं कि हम नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, ये जो आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर वो और पुख्ता हो जाएगा, इसलिए जाना ही जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि सोनिया गांधी टेंपल गई है, तो मुझे जो याद पड़ता है कि वो एक बार मैसूर में डिस्ट्रिक्ट में एक कोई टेंपल है, भीमान कोहली करके टेंपल, वहाँ पर वो गई थी और वहाँ की तस्वीरें भी हैं जिसमें वो एक मंदिर में गई थी। ये सवाल मंदिर का नहीं है ना, जब आप जैसे आप जाएंगे राम मंदिर में तो तुरंत फिर बाबरी मस्जिद भी लोग याद करेंगे ना। इनकी दुविधा है कांग्रेस की। यस, उनका वोट बैंक जानती है दिखेगा ना इस बात। मंदिर में जाने से हिंदू वोट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो मंदिर चले गई सोनिया गांधी तो मुस्लिम वोट बैंक होने का उन्हें डर है। जो बेंगलोर कर्नाटका चुनाव और तेलंगाना चुनाव के बाद ये लग रहा है कि देश का मुसलमान कांग्रेस को एक बड़ा सशक्त विपक्ष के रूप में देख रहा है, मोदी को चुनौती के रूप में। और जो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ अखिलेश और बिहार में नीतीश और लालू को छोड़कर कांग्रेस के पास आने की तैयारी कर रहा है, वह वोट बैंक कहीं छिटक न जाए, इस डर के कारण कांग्रेस नहीं जाएगी। कि कांग्रेस जानती है कि सोनिया गांधी के जाने के बाद भी हिंदू वोट बैंक उन्हें वोट नहीं करेगा, उल्टा मुसलमान जो वोट बैंक आने वाला होगा 2024 में वह भी उनसे दूर हो जाएगा। सिचुएशन बन गई क्या कांग्रेस के लिए? लेकिन समीर जी, ये बहुत खतरनाक होगा कांग्रेस पार्टी के भीतर। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को हिंदू के तौर पर पहचानता है, जानता है। वो आज भी ये कहता है कि हम हिंदू के तौर पर रहे, हम उसी तरह का आस्था व्यवहार हमारा सब कुछ वही है। राजनीतिक वजहों से आप लड़िए, लेकिन राम से लड़ना छोड़ दीजिए। जनार्दन द्विवेदी से लेकर ए.के. एंटनी तक जो बड़े नेता थे, और ए.के. एंटनी साहब तो कोई हिंदू थे नहीं, वो तो क्रिश्चियन है। अब उनके बेटे अनिल के एंटनी वो आ गए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन सवाल ये कि क्या इनकी बात सोनिया गांधी वाली कांग्रेस सुनने को तैयार हुई? जवाब है नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस को पता नहीं? बिल्कुल पता है। अगर पता नहीं होता तो 2017 के गुजरात चुनाव के पहले राहुल गांधी को टेंपल रन क्यों करना पड़ता? क्यों बताना पड़ता कि हमारी दादी तो शिव भक्त थी, हम तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती? सवाल यही है कि क्या हिंदू जो चाह रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसके साथ जरा सा भी कांग्रेस आएगी, जरा सा उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगी, या वो कहेगी ना हमारा अहंकार है और बाबरी गिर गई थी, जो राहुल गांधी का 2007 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बयान था कि हमारे गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी गिरती नहीं, या लोग उसको याद करें। कैच 22 नहीं है, ये परीक्षा की घड़ी है। उस परीक्षा में पास होना है तो सोनिया गांधी को अयोध्या जाना ही चाहिए अगर उन्हें निमंत्रण मिला है तो। और मेरा ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस जो है इस कारण से कि मुस्लिम वोट जो है उससे छिटक जाएगा, इस कार्यक्रम में नहीं जाती है तो उसका भविष्य नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू वोट जो है वो कांग्रेस को नहीं पड़ता है आने वाले समय में भी, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी चुनावों को जीत पाएगी। क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा अगर आप निमंत्रण मिलने के बाद भी अगर नहीं जाते हैं तो। मल्लिकार्जुन खड़गे जा सकते हैं, अध्यक्ष चले जाएंगे, जरूरी थोड़ी कि सोनिया गांधी जाए। पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए, सदन के नेता चले गए, अधीर रंजन चौधरी चले जाएंगे, राहुल गांधी बाद में चले जाएंगे, वो तो जाते ही रहते हैं। सोनिया गांधी जाए ये कोई जरूरी नहीं है। मुझे लग रहा है सोनिया गांधी नहीं जाएगी। सोनिया गांधी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वहां भेजेगी अयोध्या के अंदर, और मल्लिकार्जुन खड़गे जा सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का कोई और बड़ा मंदिर नहीं छोड़ा होगा, लेकिन मुझे तस्वीर याद नहीं है कभी अयोध्या गए हो, जो राम मंदिर गए हो। लेकिन अभी जाएंगे वो। आपको लगता है कि मौका वो वक्त आ गया? बिल्कुल, वो बिल्कुल जाएंगे। सोनिया गांधी नहीं जाएगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जरूर जाएंगे। और अगर ये नहीं गए तो ये तय मानो कि अधीर रंजन चौधरी या मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर उत्तर प्रदेश के मंदिर में जाएंगे। आप जैसे कह रहे हैं ऐसे न्योता नहीं है भाई, बहुत चुन चुन कर दिया गया। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आज सोनिया की जगह राहुल और प्रियंका ही चले जाएंगे। जिसको निमंत्रण होगा वही तो जाएगा। निमंत्रण की बात नहीं कर रहा, निमंत्रण के बाद जा सकते हैं वो। अच्छा, उसके बाद आप कह रहे हैं या उसके पहले भी जा सकते हैं। देखिए, जो खबर आ रही है कि संसद का ये शीतकालीन सत्र आज ही खत्म हो सकता है, एक दिन पहले अपने तय वक्त से। कल वैसे आखिरी दिन होना है इस संसद सत्र का, लेकिन आज ही संसद सत्र का ये है समाप्त किया जा सकता है। सारा विधायी काम जो है वो पूरा हो चुका है। इसका मतलब सरकार का जो भी बिल रखे जाने थे वो रखे जा चुके हैं, और इसलिए इस शीतकालीन सत्र को आज ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन हर सत्र की तरह पिछले आप 4-5 सत्रों को याद कर लें तो ये भी हंगामों से लगातार भरा रहा, बल्कि शायद सबसे ज्यादा हंगामे भरा रहा है। राहुल जी, जो यहाँ पे हुआ है वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 141 जो सांसद हैं
विपक्ष के उनको हटाया गया, उनको निलंबित किया गया। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये हंगामे भरा सत्र रहा, और ये भी हमें देखना चाहिए कि जिस तरह से 2 लोग जो हैं वो संसद के अंदर घुसे, वैसा भी उस कारण से भी ये सत्र जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा कि इस तरह की घटनाएं अब से जो लेकर हैं, चुनाव समय तक आखिरी सत्र हुआ है या वो वोट ऑन अकाउंट वाला भी अभी होगा? आएगा ना बजट का सत्र आएगा। एक बजट सत्र भी बजट होगा, 5 दिन का आएगा सर, वोट ऑन 5 दिन का सत्र वोट ऑन आएगा। अकाउंट होगा, तो वो अभी बचा हुआ है। उसके देखिए- अलावा पर जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार के अहम बिल जो थे, जैसे टेलीकॉम का एक बिल था, या फिर 3 जो कानून है IPC CRPC वगैरह, उसके जो